प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की भव्यता अद्वितीय है। संगम तट पर बसी विश्व की सबसे बड़ी अस्थायी नगरी में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 45 दिवसीय कल्पवास का आरंभ हो चुका है। इस सनातन धर्म के महोत्सव में साधु संन्यासियों की बड़ी संख्या देखी जा रही है। 13 अखाड़ों के साधु संत, महात्मा और धर्म की ध्वजा उठाए विभिन्न संप्रदायों से जुड़े लोग महाकुंभ में उपस्थित हैं। इन्हीं के बीच एक युवा सन्यासी अपनी अनोखी जीवन यात्रा और व्यक्तित्व के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मीडिया और श्रद्धालुओं का ध्यान खींचने वाले इस युवा सन्यासी का नाम अभय सिंह, जिन्हें अब इंजीनियर बाबा के नाम से जाना जा रहा है। इंजीनियर बाबा, जिनका असली नाम अभय सिंह है, हरियाणा के निवासी हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2014 में पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक प्रतिष्ठित कंपनी में लाखों के पैकेज पर नौकरी भी की, लेकिन यह जीवन उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाया। फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और ट्रैवल फोटोग्राफी में करियर बनाने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने एक फोटोग्राफी कोर्स भी किया, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया। इंजीनियर बाबा ने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़नी शुरू की। सुकरात, प्लेटो और नियो पोस्ट मॉडर्निज्म जैसी गहन फिलोसॉफी पर आधारित लेख और पुस्तकें उनका ध्यान खींचने लगी। उनका कहना है, मैंने जीवन का अर्थ समझने की कोशिश की। उस प्रक्रिया में मुझे महसूस हुआ कि अध्यात्म ही वही मार्ग है जिससे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। इंजीनियर बाबा ने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदलते हुए संन्यास का मार्ग अपनाया। वे शिव भक्ति में रम गए और अपनी जिंदगी को भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन का चरमोत्कर्ष बिंदु ईश्वर की प्राप्ति है और उसका सरल माध्यम संन्यास है। महाकुंभ 2025 में उपस्थित अभय सिंह ने बताया कि यहां आकर उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। संगम तट पर डुबकी लगाकर वह अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ में इंजीनियर बाबा का अनोखा व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित कर रहा है। माथे पर भभूत, गले में रुद्राक्ष की माला, लंबे नाखून और बड़े हुए बाल उनके हठ योगी होने का परिचय देते हैं। वे कहते हैं, नाखून और बाल बढ़ाने का उद्देश्य अपने भीतर धैर्य और सजगता को बढ़ाना है। यह आत्म अनुशासन का प्रतीक है। इंजीनियर बाबा ने प्रयागराज से पहले काशी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों में भी साधना की है। काशी में उन्होंने 4 महीने बिताए और भगवान शिव की उपासना की। इंजीनियर बाबा के अनोखे सफर ने सोशल मीडिया पर भी खूब ध्यान खींचा है। उनके इंटरव्यू वायरल होने के बाद आईआईटी बॉम्बे टॉप ट्रेंडिंग में आ गया है। इंजीनियर बाबा का मानना है कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। आध्यात्मिकता के माध्यम से वे उस अनंत शांति की खोज में हैं जो सांसारिक सुखों से परे है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि भौतिकता सफलता के बावजूद भी आत्मा की प्यास को शांत करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना आवश्यक हो सकता है। महाकुंभ में उनके अनुभव और व्यक्तित्व ने श्रद्धालुओं और मीडिया का ध्यान खींचा है। यह दिखाता है कि आध्यात्म का मार्ग किसी के लिए भी खुला है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।